नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र पर मंथन हुआ और क्या सीट शेयरिंग डन है, ये सवाल इसलिए क्योंकि 2024 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव ने दस्तक भी दे दी है। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर भी खूब चल रहा है। पहले बिहार, फिर दिल्ली, पंजाब, अब महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कांग्रेस की दिल्ली में मैराथन बैठकें हो चुकी हैं और ऐसे में आज बात हम महाराष्ट्र की करेंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीत लेगा। पिछले लोकसभा चुनाव से इस चुनाव के बीच सियासी उथल पुथल और जोड़ तोड़ के गणित ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। अब हाल यह है कि एनडीए यूपीए दोनों अलायंस में आधी आधी शिवसेना और आधी एनसीपी शामिल है। यह चुनाव असली और नकली के दावों का सच भी सामने लाने वाला चुनाव होगा, क्योंकि इस चुनाव मुद्दे बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत ने ही कई मुद्दे दोनों धड़ों को थमा दिए हैं। तो ऐसे में आज हम आधे घंटे इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या है महाराष्ट्र में विपक्ष की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस सवाल के साथ कि महाराष्ट्र पर जब हुआ मंथन तो क्या समझे सीट शेयरिंग डन। देखिए, सीट शेयरिंग जल्द से जल्द निपटा लेंगे। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा के सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। चाहे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन, सभी की नजर महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर है। तो 2024 के आगाज होने के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में हलचल तेज है। गठबंधन में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देख रही कांग्रेस एक एक कर हर राज्य के सहयोगी दलों से मिल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर रही है। पहले बिहार, फिर दिल्ली, पंजाब और अब महाराष्ट्र के महाअघाड़ी के नेताओं के साथ दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन हुआ। बैठक में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत शामिल हुए, तो वहीं एनसीपी शरद गुट की तरफ से सुप्रिया सुले पहुंची। मुकुल वासनिक के आवास पर घंटों चर्चा का दौर चला। बैठक खत्म होने के बाद कहा गया कि बैठक सार्थक रही और जल्द ही सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया जाएगा। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि हर क्षेत्र के नेताओं से बातचीत का दौर जारी है और जल्द ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया जाएगा। सीट शेयरिंग अपने अपने एरिया में वो तो कर रहे हैं और हमारे लोग भी जिस जिस जगह जो पूछना है वो हमारी कमेटी जाके पूछ रही है, तो वो जल्द से जल्द निपटा लेंगे। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का मसला अभी इंडिया गठबंधन के लिए अनसुलझा है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में 3 प्रमुख दल शामिल हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। शिवसेना पहले ही 23 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है, तो वहीं कांग्रेस शिवसेना को इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है। सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं। 48 सीट पर हमने भी पूरा जायजा लिया है कि हम कहाँ कहाँ मजबूती से लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पे होगा और बीजेपी को वहाँ हम महाविकास आघाड़ी करके परास्त करना है और उसके लिए हमारा पूरा प्लान तैयार हो गया। किसको जगह ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है वो इशू हमारे महाविकास आघाड़ी में नहीं है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर एसएस यूबीटी का दावा है
क्योंकि पिछली बार शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और इस बार 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती। 2019 में शिवसेना ने 23 में से 18 सीटें जीती थी। कांग्रेस 48 में से मात्र 1 सीट पर ही चुनाव जीती। शिवसेना उद्धव गुट से इसी दावे ने कांग्रेस में बेचैनी बढ़ा दी। गठबंधन में पार्टियों की मजबूरी होती है कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने रखने के लिए, चुनाव के पहले कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी न हो, इसको लेकर के अधिक से अधिक सीटों पर दावा करती है। अब शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है। पिछली बार उसके 18 सांसद चुन के आए थे, उसमें से 13 शिंदे गुट के साथ चले गए। ऐसे स्थिति में मेरे को नहीं लगता है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के कोटे में 23 सीट मिलेगी, लेकिन बात सही है, यदि सीट ज़्यादा मांगेंगे तो जब सीट से यानी टेबल पर बैठेंगे तो कम से कम 18 सीटें मिल जाएंगी, ऐसी उनकी उम्मीद होगी। तो संजय राउत कह रहे हैं 1-2 सीटों को लेकर थोड़ी बहुत इधर उधर बातचीत हो सकती है, लेकिन सब कुछ सामान्य है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, ज्यादा दिन दरअसल बचे नहीं और ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन में हलचल भी तेज है। गठबंधन के सभी छोटे बड़े दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की चुनौती कम नहीं है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट लगातार ये दावा कर रहा है कि 23 सीटों से कम पर हम लड़ने को राजी नहीं। तो ऐसे में महाराष्ट्र के 2019 के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर से वही बात आती है, परफॉर्मेंस कैसा था इन 48 सीटों पर इन तमाम पार्टियों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आधार जरूर बनेगा। आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से उस वक्त 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं एक एक करके। देखिए 2019 कुल मिलाकर के 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की थी, शिवसेना को 18 मिली थी, एनसीपी 4, कांग्रेस 1 और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर बेहद निराशाजनक था। देखिए मात्र 1 सीट कांग्रेस निकाल पाई थी, मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। ऐसे में उस वक्त एनडीए ने 48 में से कुल मिलाकर के ये दोनों को आप जोड़ दें 41 सीटें जीती थी। लेकिन अब क्योंकि ये शिवसेना जो है 2 फाड़ हो चुकी है और शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ है, तो शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है। तो वर्तमान स्थिति क्या है लोकसभा सीटों के लिहाज से? आइए, ये तो 2019 की बात हो गई, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या कहती है, ये आंकड़े कैसे बदल जाते हैं दरअसल ये देखिए। अब एनडीए की बात कर लेते हैं, वर्तमान स्थिति आपको दिखाते हैं। बीजेपी देखिए 22 सीटें, क्यों 22 सीटें वो भी आपको बता दें, क्योंकि पुणे लोकसभा जो सीट है उस पर बीजेपी के सांसद गिरीश बापट, उनका निधन हुआ, उसके बाद से सीट खाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उपचुनाव करवाने पर रोक लगा दी थी, तो ऐसे में वो सीट खाली है, तो 23 से ही आंकड़ा आ जाता है 22 पर। अब शिवसेना शिंदे गुट देखिए, क्योंकि 18 सांसद, उसमें से 13 जो है वो आ गए शिंदे के साथ है। यहां पर देखिए एनसीपी अजित पवार गुट की बात की जाए, 1 सांसद, यानी कुल मिलाकर के अब इस आंकड़े को आप जोड़ दें तो ये हो जाता है 36 का। पहले जो 41 था वो 36 हो गया है। वहीं अब देखिए, अब अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति इंडिया गठबंधन की देखिए, 18 में से 5 ही सांसद यूबीटी गुट के साथ आए, तो 5 यहां पे हो जाते हैं कुल। एनसीपी शरद पवार गुट देखिए 3 यहां पर सांसद वर्तमान में, और कांग्रेस का 1 भी सांसद नहीं, पहले 1 था अब 1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीट से कांग्रेस सांसद सुरेश नारायण धानोरकर, उनका बालू भाव धानोरकर इस नाम से भी उनको जाना जाता था, उनका निधन हो चुका है, उसके बाद से सीट खाली है। वर्तमान में यानी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की ताकत की बात करें तो उसके पास कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 8 ही सांसद है। यहां पे कांग्रेस पूरी तरीके से खाली है। कुल 46 सांसदों में से एनडीए के पास 36, इंडिया के पास 8 सांसद और अन्य 2 सांसद हैं। और ऐसे में सीट शेयरिंग पर समाधान ढूंढना इंडिया गठबंधन के लिए इस वक्त तो कम से कम चुनौती नजर आता है। शिवसेना उद्धव गुट का तर्क है कि भाजपा के साथ पिछले चुनाव में क्योंकि वो 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 18 पर उसने जीत दर्ज की थी, इसलिए कम से कम इतने पर उसकी दावेदारी तो बनती ही है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि शिवसेना में टूट के बाद 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की ताकत उतनी नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस 18 सीटें मांग रही है, जबकि एनसीपी भी 18 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ ये 3 पार्टियां ही नहीं बल्कि प्रकाश अंबेडकर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से कम 2 सीटों की दावेदारी उनकी भी बनती है। ऐसे में यह हो सकता है कि सभी दल अपने अपने कोटे से 1-1 सीट वीबीए और शेतकारी संगठन को देनी पड़ सकती है। जितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं उतना मिलना मुश्किल है, लेकिन ये भी सत्य है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी ताकत है। 2019 लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर होने के बावजूद राज्य की 7 ऐसी सीटें थी जिनके कारण प्रकाश अम्बेडकर के कारण कांग्रेस और एनसीपी को हार का सामना करना पड़ता था। इस बार शरद पवार और शिवसेना की कोशिश है कि उनको साथ में लाएं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि महाविकास अघाड़ी में उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल राजनीतिक दल जल्द से जल्द यही कारण है कि सीट बंटवारे का विवाद सुलझा लेना चाहते हैं और इस कड़ी में लगातार बैठकें हो रही है। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हुआ और जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी सामने आ रही है संभावित सीटों को लेकर के जो फॉर्मूला बैठक में रखा गया उसके मुताबिक आइए आपको दिखाते हैं। 48 लोकसभा सीटों में से देखिए कांग्रेस अपने लिए कितने पर दावे कर सकती है, बाकियों कितने देने के पक्ष में है, तो ये आंकड़ा नजर आता है। आपको एक एक करके दिखाते हैं। पार्टी देखिए, कांग्रेस सबसे पहले 20 सीटें अपने लिए कांग्रेस चाहती है, 20 सीटों की दावेदारी अपने लिए कांग्रेस पेश कर रही है, यानी वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भले कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा हमने आपको दिखाया महज 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन वोट शेयर के आधार पर, क्योंकि वोट शेयर जो था वो 16.4% था उस वक्त। यही वजह है कि कांग्रेस शिवसेना के बराबर सीटों की इस वक्त मांग कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट देख लीजिए 20 सीटें, यानी बराबर सीटें देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि पिछली बार शिवसेना जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी तो 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो आंकड़ा घटेगा 20 पर आएगा, जो अभी तक संभावित माना जा रहा है। तो आगे आपको बता दें, शिवसेना को खुश रखने के लिए ये जो तैयारी है वो 20 सीटों की। एनसीपी देखिए, एनसीपी महज 6 सीटें इनको मिल सकती हैं शरद पवार गुट को। हालांकि पिछली बार उनके 4 सांसद चुनकर आए थे, लेकिन पार्टी के टूट जाने की वजह से कांग्रेस कमजोरी का फायदा उठा सकती है यहां पे और 6 सीटें दी जा सकती है। और ये एक चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप बार बार देख भी रहे थे, यानी VBA, और इनको 2 सीटें दी जा सकती हैं। ये प्रकाश अंबेडकर हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी, उनको 2 सीटें दी जा सकती है ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि 7 सीटों पर मोदी लहर के बावजूद असर पड़ा था, जैसे आपने सुना विश्लेषक को। हालांकि आपको बता दें फिलहाल सीटों को लेकर कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, उसके मुताबिक ये संभावित सीट का शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं, क्योंकि 2 की संगत और 3 की भीड़ वाली कहावत महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से लागू होती, जहां 3 दलों के गठबंधन सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया, जिसका एक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई है। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल यह है कि इन गुटों के साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ आरपीआई भी शामिल थी, लेकिन इस बार एनडीए में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे ग्रुप और एनसीपी से अजित पवार ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है। जानकारों के एक गुट इसी गठजोड़ की राजनीति को मोदी सरकार के लिए जीत का समीकरण मान रही है। अजित पवार के एनसीपी से बगावत करने का घाटा न सिर्फ शरद पवार को होगा, बल्कि बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। भले ही महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन सीट शेयरिंग का पेंच वहां भी फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी दूसरे राज्य का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगियों को कितने सीटें दे सकती है, इसे समझना भी जरूरी है। सुना होगा आपने, 2 से भले 3 से भले क्या 4। इस बार महाराष्ट्र के लिए, कम से कम एनडीए के लिए, क्या ये यही साबित होगा? राहें क्या इतनी आसान है एनडीए की? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। भले ही घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हो, सब कुछ समतल स्मूथ नजर आ रहा हो, लेकिन भीतर खाने सीटों को लेकर टेंशन जरूर हाई है। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार क्या है? वो चुनौती बड़ी इसलिए भी है क्योंकि इस बार उसके साथ शिवसेना शिंदे गुट है, एनसीपी अजित पवार गुट है और साथ साथ
अन्य छोटे दल भी गठबंधन में हैं और ऐसे में सभी के साथ तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या हो सकता है अब एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, चलिए उसको भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और माना क्या जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी अपने लिए 26 सीटें चाहती है, 26 सीटों पर लड़ना चाहती है। 48 लोकसभा सीटें हैं और 26 सीटों का सपना बीजेपी का है, क्योंकि पिछली बार जब अविभाजित शिवसेना थी, उद्धव उसके अध्यक्ष थे, तब बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 सीटें जीती थी और ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक इस बार उससे एक बढ़कर यानी कि 26 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है बीजेपी। अब शिवसेना शिंदे गुट देखिए 15 सीटें इनको दी जा सकती है। एकनाथ शिंदे गुट को 15 सीटें देने का अनुमान इसलिए है क्योंकि शिवसेना अब 2 फाड़ हो चुकी है और शिंदे के खाते में 15 से ज्यादा सीटें जाती नहीं नजर आ रही हैं। एनसीपी शरद पवार अजित पवार गुट देखिए 7 सीटें इनको दी जा सकती है। चाचा से बगावत जरूर की, सरकार में शामिल भी हो गए, लेकिन बड़ी बात क्या, जिस मराठा छत्रप की चाह में बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया था, अपने पाले में शामिल किया था, वो मराठा छत्रप वोट बैंक जो है वो अजित पवार अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाए और ऐसे में 7 से ज्यादा सीटें मिलना उनके लिए मुश्किल नजर आता है। तो सभी के साथ समीकरण बिठा के चलना एनडीए के लिए भी राह थोड़ी मुश्किल जरूर नजर आती है। 2024 के चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं, ऐसे में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी, क्योंकि गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में उसे न सिर्फ अपनी बात रखनी है बल्कि सहयोगियों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कांग्रेस जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करती है, क्योंकि ये बात साफ है कि आज के दौर में अकेले बीजेपी को हराना किसी एक पार्टी के बूते की बात नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल, दिल्ली हो या पंजाब या फिर यूपी हो या बिहार, दिल्ली दरबार को साधना इंडिया के लिए कड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।